सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए मंत्री अनूप धानक जेजेपी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि 9 दिसंबर को झज्जर में जेजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उसी के संबंध में निमंत्रण देने के लिए पहुंचा हूं। एचपीएससी में हुए घोटाले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने खुले मंच से कहा कि वो किसानों को तीनों कृषि कानून समझा नहीं पाए, इसलिए उन्हें वापस लिया जाता है। एमएसपी की गारंटी के कानून पर भी उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात कही है। वहीं गठबंधन पर निशाना साधने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमारे बड़े हैं और ये सवाल उन्हीं से पूछ लें। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज हमारा जननायक जनता पार्टी का 9 दिसंबर का झज्जर में जन सरोकार दिवस के रूप में जो हमारा जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस है वो मनाने जा रहे हैं हम। उसका निमंत्रण और न्योता देने के लिए और कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाने के लिए आज हम हमारे कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग सलाह मशुरा करने के लिए आए हैं। भाई अमरजीत झांडा जी हमारे साथी विधायक जुराना से और भाई हम यहाँ दोनों सभी जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं सभी पदाधिकारियों से सलाह मशुरा करके और 9 तारीख को झज्जर में जो जन सरोकार दिवस के रूप में हमारी जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं तो उसका निमंत्रण देने के लिए आज आए। सर, एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। एचपीएससी में एक अधिकारी अरेस्ट हुए, कई अधिकारी मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल निश्चित रूप से जांच होगी। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरह एचसीएस की भर्ती में भी नाम उसमें आए हैं कि अच्छी की भर्ती की लिस्ट उनके पास मिली है, क्या वो भर्ती में कार्रवाई होगी? कुछ मैंने आपको ये बताया, जिसके जो दोषी होगा उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अनूप जी, कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने वापस लेने का ऐलान है वो कर दिया है, लेकिन एमएसपी की गारंटी पर आज भी किसान है वो जो के त्योड़े हुए उनको भी वापस पड़े हुए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने खुले दिल से स्वीकार किया कि हम जो किसानों को जो ये 3 कृषि कानून थे उनके समझाने में हम नाकाम रहे हैं, हम नहीं समझा सके उनको, और उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया और उन्होंने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। मैं उनका स्वागत करता हूं। और जहां तक एमएसपी की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने खुले मन से ये कहा है कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में एमएसपी के ऊपर भी बात होगी और भी जो मुद्दे हैं उन पे भी बात होगी और उनमें राजनीतिक रूप से भी किसानों के प्रतिनिधि भी उनमें भाग लेंगे। हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी के जो हमारे भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, वो हमेशा ही किसानों के जो बात है हमेशा रखते आए हैं और किसानों की बात के लिए पहले भी उन्होंने खुले दिल से कहा कि वो उनके बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। कहाँ कमी रह गई अनूप जी की किसानों को केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार नहीं समझा पाई तीनों कृषि कानूनों के फायदे? नरेंद्र मोदी जी ने खुले दिल से स्वीकार किया है, हम नहीं समझा सके किसानों को तीन कृषि कानूनों। कहाँ कमी रह गई? कमी का मैं आपने ये कहा भाई नहीं समझा सके हम समझाने में। आपको कोई बात समझाने लग जाए वो ना समझ में आए, कई बार कमी थोड़ी होती है। तो आपस ने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, सरकार कभी भी गिर सकती है। वो हमारे सम्मानीय हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। ये बात तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पूछो जा करके भी वो कौन से उससे कह रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं चलेगा। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन मजबूत है और मजबूत रूप से पूरे 5 साल जो सरकार के हैं वो पूरे 5 साल की सरकार के। मंत्री जी, आज छोटूराम की जयंती है, सोनीपत में कोई कार्यक्रम नहीं, यहाँ तक कि जो प्रतिमा लगाई गई है उनकी भी सफाई नहीं, टूटी हुई है, उनको भी नहीं संभाला गया। मेरी जानकारी में ये मामला नहीं है। जो सर छोटूराम जी हैं हमारे सम्मानीय हैं, हम उनका मन से दिल से आदर करते हैं। उनकी जयंती पर मैं सबको आज बधाई देता हूँ।